हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे यदि आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उस पर जीएसटी के क्या रूल एप्लीकेबल हैं। नॉर्मली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन यदि रोड के थ्रू की जाती है तो ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है, इस पर कोई भी जीएसटी आपको पे नहीं करना होता है। लेकिन यदि आप रोड के थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी जीटीए की सर्विस यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस लेते हैं या फिर कोरियर एजेंसी की सर्विस लेते हैं तो इन केसेस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में जीटीए को हम कवर कर रहे हैं। जीटीए का मतलब क्या होता है, जीटीए के केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करता है, कितने परसेंट से जीएसटी पे की जाती है, जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना जरूरी है कब नहीं है। अब जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो कि आपसे गुड्स लेती है और आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। कंसाइनमेंट नोट बेसिकली इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपसे वो गुड्स रिसीव करता है, उसको वो डिलीवर करने की जिम्मेदारी लेता है और उसके जो भी डैमेज है या फिर लॉसेस हो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जीटीए ही लेता है। अब जीटीए के केस में जीएसटी कब पे करना होता है, कौन जीएसटी पे करता है, किस रेट से जीएसटी पे की जाती है, तो प्रॉपर इस फ्लो चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू करवा रहे हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि क्या कंसाइनमेंट नोट आपको इशू किया गया है। यदि कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया गया तो उस केस में वो पर्सन जीटीए नहीं हो सकता है जीएसटी लॉ में। उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कभी कभी लोगों के पास अपने खुद के व्हीकल होते हैं, वो उस व्हीकल से गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यदि आंसर यस है तो उस केस में वो जीटीए की कैटेगरी में आएगा। अब वो एजेंसी जीटीए की कैटेगरी में आ चुकी है तो जीएसटी का पेमेंट कब होगा, तो ये डिपेंड करता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है वो कौन से कैटेगरी की है। अब जनरली जीएसटी लॉ में दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है टैक्सेबल, दूसरे होते हैं एग्जेम्प्ट। यदि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो तो उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स कैटेगरी की यदि हम बात करें तो कोई भी, जैसे राइस है, पल्स है, फ्लावर है, मिल्क हो गया, साल्ट हो गया, वेजिटेबल या फ्रूट्स हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर कहीं कोई भी विपदा आ चुकी है, नेचुरल कैलामिटी, वहाँ पे रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा रहा है, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, इवन कि जीटीए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है तो भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यदि जीटीए टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है तो उस केस में फिर जीएसटी कौन पे करेगा। जीएसटी लॉ में जीटीए के केस में दो तरीके से टैक्सेस का पेमेंट किया जाता है, एक तो होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और दूसरा होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट जो गुड्स का रेसिपिएंट है वो करेगा। तो इस लिस्ट में यदि कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो गुड्स को रिसीव कर रहा है, या कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनीज है, पार्टनरशिप फर्म है, कॉरपोरेट्स है, या रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो ये सब पर्सन क्या करेंगे, आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, कोई जरूरी नहीं कि उनको आरसीएम में ही जीएसटी का पेमेंट करना है। यदि वो आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो उस केस में वो आईटीसी भी क्लेम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जीटीए है उसे भी ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या करेगा, इनवॉइसेस जनरेट करेगा, इसके बाद इन पर्सन को इशू करेगा, ठीक है। और उसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं, पहला तो ये होता है कि वो 5% के रेट से जीएसटी पे करे जिसमें कि वो कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा होता है रेट 18% का जिसमें कि वो आईटीसी क्लेम करेगा। पहले ये रेट 12% की थी, लेकिन रिसेंटली जो जीएसटी में रिफॉर्म किया गया था 2.0 में, उसको 12% से बढ़ा करके 18% की कैटेगरी में ला दिया गया। अब यदि वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का पेमेंट करने के लिए राजी है तो उस केस में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब इस पूरे मैकेनिज्म को हम यहाँ पे समझेंगे। मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दूसरा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का। फॉरवर्ड चार्ज में भी जीटीए के पास दो ऑप्शन है कि वो 5% के रेट से जीएसटी पे करे, कोई भी आईटीसी वो क्लेम नहीं करेगा। अब देखिए जनरली होता क्या है कि जो जीटीए है उसको बहुत सारे मतलब ट्रक ओनर्स हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके पास अपने खुद के व्हीकल्स हैं, वो जीटीए के साथ में जुड़ जाते हैं और इस केस में फिर कोई भी, वो अनरजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में, इसलिए कोई भी इनवॉइसेस वो इशू वगैरह करते नहीं हैं। तो जहाँ पे जीटीए को इस प्रकार का कोई भी टैक्सेस वो पे नहीं कर रहा है,
ठीक है, जितनी भी गुड्स या सर्विसेज वो रिसीव कर रहा है उस पर कोई भी जीएसटी उसको पे नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में फिर जीटीए को क्या करना है कि 5% की जीएसटी वो ऑप्ट कर सकता है और कोई आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। अब जीटीए के पास दूसरा ऑप्शन होता है 18% का, कि वो चाहे तो 18% की जीएसटी पे करे। अब मान लीजिए कि जो भी गुड्स और सर्विसेज वो रिसीव कर रहा है उसको वो जीएसटी पे कर रहा है, ठीक है, पे कर रहा है, तो उसकी आईटीसी वो क्लेम करना चाहेगा, तो उस केस में वो 18% के रेट से जीएसटी चार्ज करेगा, आईटीसी को वो क्लेम कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यदि जीटीए इन कंप्लायंस बर्डन से बचना चाहता है, ठीक है, तो उस केस में दूसरा ऑप्शन है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अब देखिए यहाँ पे जो भी रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, वो आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे जीटीए ना तो 5% ऑप्ट करता है ना ही 18% ऑप्ट करता है। जीटीए यहाँ पे चाहता है कि भाई रेसिपिएंट जो है जीएसटी का पेमेंट करे, तो उस केस में रेसिपिएंट यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सिर्फ 5% की जीएसटी वो पे करेगा और उसकी आईटीसी भी वो क्लेम करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी का पेमेंट कर रहा है 5% विथ नो आईटीसी, 18% विथ आईटीसी, तो ऐसे केस में जो रेसिपिएंट है क्या उसको आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा? आंसर है यस। अब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट यदि करता है तो उस केस में कुछ कंप्लायंस हैं जो कि उनको फुलफिल करना होता है। जैसे ये कि यदि एक स्पेसिफिक टर्नओवर यदि क्रॉस करेगी तो उस केस में जीटीए के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। इसके बाद जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है उसकी वैल्यू यदि 50,000 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में जो सप्लायर है गुड्स का उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा और जीटीए को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि यदि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना चाहता है तो उस केस में उसको जीएसटी पोर्टल पे एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होता है। लेट्स से कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 का एग्जांपल ले लें जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। तो जीटीए को 31 मार्च 2025 तक या उसके पहले डिक्लेरेशन जीएसटी पोर्टल पे देना होगा कि हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, आपको सर्विसेज में जाना है और इसके बाद जीटीए आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको वहाँ पे ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अनेक्जर 5 आपको फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। जैसे अनेक्जर 5 सबमिट होगा आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में 5% विथ नो आईटीसी, 18% विथ आईटीसी के अकॉर्डिंग आप जो है पेमेंट कर सकोगे। अब जीटीए को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कब कंपलसरी है? तो सर्विसेज केस में जब 20 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, लेकिन ये तब कंपलसरी है जब आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना चाहते हो। यदि आप फॉरवर्ड चार्ज में नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको कंपलसरी नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। आरसीएम में ही आपका पेमेंट सारा जो भी रेसिपिएंट है जो सर्विसेज आपसे ले रहा है वही पेमेंट करेगा। तो जीटीए के केस में मैं समझता हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।